सीकरी के अंदर जो महाविद्यालय है, जो खड़खड़ी रोड पे अभी निर्माणाधीन है, इसका काम लगभग 1.5-2 साल से, जब से सरकार बदली है, जब से रुका हुआ है। आपके समय में इसका बजट पास हो गया था? ये काम चालू हो गया था, लेंटर भी डल गया था पिछले कार्यकाल के अंदर ही, लेकिन जब से नई सरकार आई उसने इसका काम रोक दिया। और अब जो क्लासेस लग रही हैं वो एक पुराने स्कूल में जो टेम्परेरी व्यवस्था थी उसी में लग रही है, पर हर साल बच्चे बढ़ जाते हैं और वहाँ बहुत सारी परेशानियां बच्चों को आ रही हैं। टाइम लगता है बिल्डिंग बनने में, लेकिन जब काम ही चलेगा नहीं तो फिर बिल्डिंग कब बनेगी। और अब छुट्टियों भी ख़त्म होने को आई गर्मी की। 16 तारीख एडमिशन की लास्ट डेट है। जो बच्चों ने 12वीं पास करी है, बच्चे बच्चियों ने, उनको अपने फॉर्म भरने चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है जैसे भी चल रही है, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो शिक्षा के प्रति, वो इससे नज़र आता है कि वो कितने गंभीर है जनता को शिक्षा देने के लिए। जो कृषि महाविद्यालय है सीकरी का, उसके लिए भी जमीन अलॉटेड है। डाबक के अंदर लगभग 100 बीघा जमीन अलॉटेड है, 100 से ज़्यादा, और वहाँ बिल्डिंग बनेगी कृषि महाविद्यालय की। लेकिन उसका वो पास हो गया था, लेकिन चालू नहीं करवाया उसकी टेंडरिंग जो होती है, और उसकी जो टेंडर करवा के जो बिल्डिंग बनेगा उसका काम रुका हुआ है। और 2 साल से अब तक उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। जो कृषि महाविद्यालय के जो बच्चे हैं वो टेम्परेरी नगर में फिलहाल पढ़ रहे हैं। वो सीकरी का कृषि महाविद्यालय है, सीकरी के नाम से, नगर में टेम्परेरी वहां पढ़ रहे हैं, तो वो वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो बासबुरजा में जो गर्ल्स कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग तो बन गई है लगभग अभी, पर वो भी अभी हैंडओवर नहीं हुआ है और वहां भी बच्चियां नहीं पढ़ पा रही हैं। तो जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, उसके लिए जो हमने प्रयास किए थे पिछले 3 साल के अंदर, 3 कॉलेज इस क्षेत्र में सेशन कराए, लेकिन पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं उनको रोक दिया गया है या उन पर कोई काम नहीं किया जा रहा, जो मैं कहता हूं कि बहुत उचित नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, किसी दल की हो, किसी पार्टी की हो, बच्चे हमारे इलाके का, क्षेत्र का, देश का भविष्य है। उनको जो शिक्षा की जो उनको जो सुविधाएं या जो उनका अधिकार शिक्षा का है, उसको देने के लिए हमें पूर्ण प्रयास करने चाहिए। कुछ जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, काम रुकवाने के बाद पता नहीं क्या सोचते हैं, ये एक गंदी राजनीति।